अब लोग दोस्तों मानसून की अगर हम बात करते हैं तो बाकी सालों के कंपैरिजन में इस साल मानसून ने अपना बहुत ज्यादा प्रकोप बरसाया है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी इस बार बारिश के चलते बाढ़ का मंजर देखने को मिला। सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब भी इस बार उसकी चपेट में आ गया है। जनरली हम लोग बाकी सालों में देखते हैं कि पंजाब पर बाढ़ का कोई बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है, मगर इस समय 50% से ज्यादा पंजाब ऑलमोस्ट बाढ़ की चपेट में आ चुका है, जिससे कि जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इन बाढ़ से जितने भी ग्रसित इलाके हैं यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े एनजीओ काम पे लगी हुई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सितंबर मिड होने के बावजूद भी मानसून का इस तरीके का प्रकोप शायद ही पहले जल्दी रिसेंट ईयर्स में देखा गया हो। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इन सभी स्टेट्स के अलावा देहरादून के अंदर भी हम लोगों ने देखा, जबकि देहरादून को हम लोग एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन कंसिडर नहीं करते हैं। देहरादून एक तरीके से मैदानी इलाके से लगा हुआ क्षेत्र है, मगर हमने देहरादून में भी मंडे को देखा कि वहां पर भी एक बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने के बाद से वहां पे भारी मात्रा में बारिश हुई, जिसके बाद से सहस्त्रधारा और कालीगढ़ में एक बहुत ही अलग तरीके का मंजर देखने को मिला। टॉन्स नदी में लगातार पानी का जो स्तर था वो बढ़ गया, जिससे 12 लोग बह गए, जिनमें से 8 लोगों के शव तो बरामद हो चुके हैं। उसके बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावितों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात से दोस्तों इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वो भी इस बार इस मानसून की चपेट में आ गए। इस बार के मानसून ने धराली से लेकर थराली तक उत्तराखंड के तमाम हिस्सों को गहरे जख्म दे दिए। पहाड़ पर बर्फे कुदरत के कहर के बाद मानसून अब ढलान पर भी आ गया। राजधानी दूर पर चौतरफा आफत टूट पड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहस्त्रधारा और इसके सटे हुए कलिरगंज जो इलाके हैं वहां पर आधी रात के करीब जब लोग नींद की आगोश में आए ही थे, तेज बारिश के बीच में एक आवाज के साथ में 2 जगह बादल फटे और पानी की जो तीव्र वेग है वो एकदम से आई और उसका तो मलबे ने सभी को चपेट में ले लिया। साथियों ये इतना एक्सट्रीम लेवल के जो इंसिडेंट था कि किसी को संभलने का समय भी नहीं मिला है। इस जल प्रलय में अब तक लगभग बताया जा रहा है कि 20 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग मिसिंग हैं, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं पर प्रभावितों को बजाड़ा स्थित जो प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है वहाँ के राहत शिविर में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी होटल्स को भी यूज में ले लिया गया है। मगर सबसे बड़ी चीज दोस्तों देखने वाली ये है कि कुदरत का कहर सिर्फ यहीं शांत नहीं हुआ है। जो एक प्रेम नगर क्षेत्र है देहरादून के अंदर, वहाँ उफान पर आई जो टॉस नदी है, उसने एक तरफ देहरादून और पांवटा साहिब का जो मेन राजमार्ग है उसके ऊपर जो एक चौकी का पूरा हिस्सा बना हुआ है उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। मंगलवार सुबह सुबह खनन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से नदी की तरफ जा रहे 14 लोग इस उफान में फंस गए। इससे पहले कि वो मदद के लिए किसी को बुला पाते, पानी की इतनी तेज जो धारा थी वो उनको अपने साथ बहा करके ले गई। एसडीआरएफ ने भी बहुत कोशिश करी, जिसके बाद वो सिर्फ 2 ही लोगों को बचा पाए, जबकि 12 लोग जो थे वो ऑलरेडी पानी की उस चपेट में आकर के बह चुके थे। तो आप सोचिए कि इस स्तर का मंजर देखने को मिल रहा है, इस लेवल की तबाही मची हुई है। और ये देहरादून के इतिहास में शायद ही पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शहरी इलाका इस बाढ़ की चपेट में आया। टॉन्स नदी में लगभग जो 12 लोगों के बहने की बात हुई है उसमें से 4 लोगों के जो शव थे वो बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र से खबर आई है, इसमें विकास नगर क्षेत्र भी है जहाँ पर आसन नदी से 3 शव बरामद किए गए हैं। आफत की वर्षा के बीच देहरादून में हर नदी नाले इस समय उफान पर हैं। भूस्खलन की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, जिनकी चपेट में आकर के देहरादून में मोहिनी रोड, भगत सिंह कॉलोनी, ग्रीन वैली हॉस्टल, मसूर के बॉर्लोगंज, ऋषिकेश में लगभग 200 बीघा और कालसी क्षेत्र में 6 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो प्रकोप है इस बाढ़ का, ये बादल फटने की जो घटना देहरादून में हुई है, इसने इस पूरे देहरादून के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। अब इस तरह अब तक कुदरत के कहर में देहरादून में कुल 20 लोगों की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जान जाने की खबर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें सिर्फ 11 की मौत और 12 के लापता होने का आंकड़ा बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। देहरादून में जगह जगह पर जहाँ जहाँ इश्यूज हुए हैं वहां पर जो सरकारी मशीनरी है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। स्वयं पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ग्राउंड में उतरे हुए हैं। उन्होंने आपदा पीड़ितों का हाल जानने के लिए ही जानने के साथ ही पुलिस प्रशासन को पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। बादल फटने की इस घटना ने जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो प्रभावित किया है राजमार्ग को। देहरादून की कई ऐसी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो मेन सिटीज को कनेक्ट करती हैं, जो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करती हैं, वो काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। देहरादून में पहली बार चौतरफा टूटी आफत की वर्षा में देहरादून पांवटा साहिब वाला जो राजमार्ग मैंने आपको बताया वो डैमेज हो गया और पूरा का पूरा पुल वो बह चुका है।
उसके अलावा हरिद्वार राजमार्ग पर जो लाल तप्पड़ के पास जो पुराना पुल था, उसका अप्रोच का आधा हिस्सा भी बह चुका है। दिल्ली देहरादून राजमार्ग का एक हिस्सा भी मोहंड के पास से धँस चुका है। इसके अलावा मसूरी राजमार्ग शिव मंदिर के पास जो पुल है टूटने से वो भी बाधित हो चुका है। जबकि मालदेवता और सहस्त्रधारा के पुल भी जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे राजमार्ग हैं और अन्य मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो अपने आप में दोस्तों देहरादून बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया है बादल फटने के बाद से। बट ये है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। होपफुली देहरादून फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटता हुआ दिखाई देगा। मगर जिस तरीके से हम आज भी देख पा रहे हैं कि हम लोग सितंबर मिड में बैठे हुए हैं और बारिश का प्रकोप है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है।